Hello students, this is the second part of the lecture video of the chapter, last chapter for your the term first syllabus, that is chapter 9 administration of the state. अपने स्टेट गवर्नमेंट के बारे में स्टडी कर रहे थे, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं इसको। देखो स्टेट गवर्नमेंट में क्या होता है, जो इलेक्शंस हुए गवर्नमेंट के लिए, ओके, चीफ मिनिस्टर वगैरह फॉर्म होते हैं, ठीक है। एमएलएस फॉर्म होते हैं, फिर उनमें से कोई जो उनका मेजोरिटी जिनको वोट्स मिलते हैं, जिनकी ज़्यादा सीट्स होती हैं, ठीक है, तो उनको गवर्नमेंट फॉर्म करने का क्लेम किया जाता है, ठीक है। आफ्टर इलेक्शन द गवर्नर अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर हु विल बी कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट एंड द फंक्शनिंग ऑफ द वेरियस मिनिस्ट्रीज, ठीक है। गवर्नर जो होते हैं स्टेट के, हर स्टेट में गवर्नर होते हैं एक, ठीक है, जो गवर्नमेंट को गवर्न करते हैं या उसको जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम उसको देखते हैं, पूरा उनके अंडर में वर्क होता है। तो ऐसे वो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे, ठीक है, जिसको ज़्यादा पार्टी ज़्यादा एमएलएज हैं वो अपने गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, वो पार्टी या वो अलायंस अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करती है। उन्हीं एमएलए में इसमें कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनता है या कुछ अलग से ग्रुप बनते हैं डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में वर्क करने के लिए। अलग अलग मिनिस्ट्री होती है, एजुकेशन हो सकता है, एजुकेशन एरिया, हेल्थ एरिया हो सकता है, ठीक है। ऐसे हैं आपकी पब्लिक कमेटी हो सकती हैं, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट कमेटी, डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, उनमें अलग अलग मिनिस्ट्रीज होती हैं। तो ये डिवाइडेड होता है सभी में, ठीक है। और हर मिनिस्ट्री या हर जो एरिया है उसका एक हेड होता है या फिर एक मिनिस्टर होता है, ठीक है, जो उन्हीं एमएलएस में से वो मिनिस्टर्स बनते हैं। दैट्स द थिंग। द लेजिस्लेटिव असेंबली इज द प्लेस वेयर ऑल द एमएलएस बिलोंग टू द रूलिंग पार्टी एंड अपोजिशन पार्टी, ओके। और लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा क्या होती हैं, ठीक है। तो विधानसभा में एमएलए जितने भी हैं, चाहे वो विनिंग पार्टी से हो या फिर अपोजिशन पार्टी से हो, ठीक है। अपोजिशन पार्टी क्या होती है, फर्स्ट पार्टी तो क्या है, गवर्नमेंट फॉर्म करती है, और जो सेकंड नंबर पे रही हो वोटिंग में, ठीक है, जो फर्स्ट नंबर के बाद सेकंड नंबर पे कोई ना कोई पार्टी रही होगी, अलायंस रही होगी, तो वो मिलके अपोजिशन बनाता है, ठीक, उसको बोलते हैं अपोजिशन। इसका भी अलग से है एक स्पेशल प्लेस होता है विधानसभा में अपोजिशन पार्टी का, ठीक है। दैट इज द थिंग, ओके। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एमएलएस को अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। उनको एमएलए की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने एरिया में, ठीक है, वर्क करने के लिए, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है वहाँ वर्क करने के लिए। उसके अलावा उनको मिनिस्टर की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, सभी एमएलए को नहीं, कुछ एमएलए को। दैट्स द थिंग। कुछ और ऑर्गन हैं, ठीक है। अदर ऑर्गन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इज द एग्जीक्यूटिव विच विच कंप्रोमाइज ऑफ द, देखो एग्जीक्यूटिव भी किसका पार्ट है, स्टेट गवर्नमेंट का। ये सेंट्रल गवर्नमेंट में भी होता है एग्जीक्यूटिव और स्टेट गवर्नमेंट में भी होता है, ठीक है। सेम सिस्टम चलता है। वहाँ प्रेसिडेंट होता है, यहाँ गवर्नर होता है, वहाँ प्राइम मिनिस्टर होता है, यहाँ चीफ मिनिस्टर होता है। वहाँ पर भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं या कैबिनेट भी होते हैं, यहाँ पर भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। मतलब जो एमएलए में से कुछ मिनिस्टर अलग से चुने हुए हैं, अलग से लीडर्स चुने हुए हैं, अलग से मिनिस्टर्स चुने हुए हैं उन एमएलए में से ही, जो अलग अलग ग्रुप के मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हु वर्क अंडर द गाइडेंस एंड कंट्रोल ऑफ द मिनिस्टर्स। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जो बड़े बड़े गवर्नमेंट जॉब वाले होते हैं, आईएएस, आईपीएस, ठीक है, इस टाइप के आईएएस वगैरह होते हैं, ठीक है। वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स है वो किन के अंडर में, उन मिनिस्टर्स के अंडर में वर्क करते हैं, ठीक है। पार्ट ऑफ द, ओके, द मिनिस्टर्स आल्सो पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव बॉडीज के पार्ट होते हैं मिनिस्टर्स वगैरह। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कॉल द गवर्नमेंट, ध्यान रखना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, वाइल द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर द एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव जो एमएलएस वगैरह चुन के आते हैं, जो मिनिस्टर्स बनते हैं वो, और जो गवर्नमेंट जॉब वाले होते हैं आईएएस वगैरह, ठीक है, जो वर्क संभालते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट गवर्नर है, ठीक है। हर स्टेट का एक गवर्नर होता है, ठीक है, जो गवर्न करता है वहाँ की गवर्नमेंट को देखता है कैसा यहाँ पे चल रहा है, ओके। ओके, ये 5 ईयर के लिए हो सकता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, 5 ईयर के लिए होता है, वो प्राइम मिनिस्टर की हेल्प से प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है 5 ईयर के लिए, ठीक, ठीक है। तो गवर्नर इज ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होता है, स्टेट का गवर्नर। और ये एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, और एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन कैरिड आउट इन हिज हर, और गवर्नर के नाम पे पूरा एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करता है, ठीक है। लाइक प्रेसिडेंट के नाम से नेशन पे, तो गवर्नर के नाम से स्टेट में। दैट्स द थिंग।
वो जो फंक्शन वगैरह होते हैं गवर्नमेंट के, वो अकॉर्डिंग टू द गवर्नर इंश्योर दैट द स्टेट गवर्नमेंट फंक्शंस अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग गवर्नर वहाँ पे वर्क करता है पूरा। द फंक्शन ऑफ द गवर्नर आर, कुछ गवर्नर के फंक्शन है देखो बहुत सारे। इनवाइट द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी फ्रॉम द, गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए मेजोरिटी जो पार्टी होती है जिसको ज़्यादा वोटिंग मिली है, सबसे ज़्यादा जिसको सीट्स मिली है, 50% से ज़्यादा सीट्स मिली है, उसको गवर्नमेंट फॉर्म के लिए इन्वाइट करता है। ओके, उनको ओथ दिलाता है, शपथ दिलवाता है उनको, जो लॉयल्टी की शपथ दिलवाते हैं उनको, ठीक है, जो लीडर्स जीते हैं। कॉल्स द लेजिस्लेटिव असेंबली इन द सेशन एंड आल्सो अनाउंस इट्स एडजर्नमेंट। लेजिस्लेटिव असेंबली की जो मीटिंग होती है वो बुलाता है, उसको बंद भी कर सकता है, स्थगित भी कर सकता है, ठीक है। एडजर्नमेंट मतलब स्थगित कर देना। एवरी बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर हैव टू रिसीव द गवर्नर्स असेंट, हाउएवर मनी विल रिक्वायर हिज प्रायर अप्रूवल, ठीक है। देखो जो बिल, जो कुछ लॉ वगैरह पास होते हैं तो वो बिल की फॉर्म में होता है पहले, जब वो पास हो जाता है तो वो लॉ बन जाता है, विधानसभा में इनमें पास करना पड़ता है उसको। तो एवरी बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर हैज़ टू इश्यू द गवर्नर्स असेंट, तो उसको गवर्नर की सहमति जरूरी होती है उसमें, ठीक है। मनी बिल को उसको प्रायर अप्रूवल चाहिए, मनी बिल्स वगैरह। देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बिल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लॉज होते हैं, तो उनका अलग अलग सिस्टम होता है। तो गवर्नर्स की उसमें जैसे नेशनल लेवल पे प्रेसिडेंट नीड होता है, ऐसे यहाँ पे गवर्नर की उसमें हिस्सेदारी जरूरी होती है, गवर्नर से वही पास होगा वो बिल। A bill undergoes 3 reading in the legislative assembly before it is passed. Following this, it is sent to the governors before it becomes a law, ठीक है। कोई भी लॉ होता है, कोई भी बिल होता है, ठीक है, कोई नया रूल लाना है तो वो पहले विधानसभा में उसका डिस्कशन होता है, ठीक है, 3 टाइम रीडिंग होती है, उसके बाद पास होने के पहले गवर्नर के पास जाता है और फिर वो साइन करता है, तब ये बिल लॉ में बन जाता है। ओके, if bill is not signed by the governor and sent back to Vidhan Sabha with his suggestion, then the MLA have to be debated on his suggestion. The receive bill sent to the governor for his signature, ठीक। अगर गवर्नर चाहे तो उसको वापस, कोई लॉ है कोई रूल है तो उसको वापस भेज सकता है विधानसभा में, वहाँ पे डिस्कशन करेंगे एमएलए और दोबारा उसको डिस्कशन चलेगा उस पर, फिर उसको दोबारा भेजा जाएगा, गवर्नर फिर उस पर साइन करता है। इमरजेंसी आ गई, ठीक है, तो गवर्नर कैन इशू द ऑर्डर ऑफ कॉल्ड द ऑर्डिनेंसेस, ये ऑर्डिनेंस बुला सकता है इन इमरजेंसी में, ठीक है। अब ये ऑर्डिनेंस एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस होती है, एक ऑर्डिनेंस, ठीक है। इसमें वो इसको भी समझेंगे ऑर्डिनेंस को, ठीक है, हाई लेवल पे आता है, बहुत सारे अच्छे वर्ड्स आए हैं इसमें। ओके, वन मोर थिंग, अपॉइंट्स द जजेस फॉर द ऑल कोर्ट दैट वर्क अंडर द हाई कोर्ट, उसमें जजेस को अपॉइंट करता है। इन्फॉर्म द प्रेसिडेंट अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को देखता है, दैट्स द थिंग, ठीक। ओके, कोई इमरजेंसी आती है स्टेट में, कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उस टाइम पे जो ऑर्डर्स वगैरह पास होते हैं, गवर्नर पास करता है, उनको ऑर्डिनेंस बोला जाता है। और भी इसके टर्म्स होती है, ठीक है, वर्कबुक वगैरह आएगी तो मैं इसको और भी एक्सप्लेन कर दूंगा लाइव क्लासेस में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है इसमें चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ओके, जो विनिंग पार्टी हुई, रूलिंग पार्टी है, ठीक है, उसके जो मेंबर्स है पूरे, या उसके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाई गई है अलग से, ठीक है, ऑल्सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाई गई है, वो सारे मिनिस्टर चुने गए हैं उन एमएलए विनिंग पार्टी के एमएलए से, तो उनका हेड जो होता है वो चीफ मिनिस्टर होता है, ठीक है। एक बहुत अच्छी पोजीशन होती है, लाइक द प्राइम मिनिस्टर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेम पोजीशन होती है चीफ मिनिस्टर की स्टेट गवर्नमेंट में, उसको सीएम बोलते हैं शॉर्ट में। फंक्शन होते हैं इसके, allotting various portfolios to different ministry for the effective administration of the state। पोर्टफोलियोज वगैरह होते हैं, कैसे उनको अलग अलग सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं डिफरेंट मिनिस्टर्स को, ओके, कैसे उनको अपनी अपनी सूचियाँ लिस्टिंग दी जाती है, तो उस टाइप की चीज़ें होती है वो पोर्टफोलियोज में आती हैं आपकी। कॉलिंग द मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एट रेगुलर इंटरवल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग बुला सकता है रेगुलर इंटरवल पे, ठीक है, क्या वर्क हो रहा है, सुपरविजन कर सकता है उनके वर्क को, हर मिनिस्टर के गाइडेंस कर सकता है उनको। इन्फॉर्म द गवर्नर अबाउट द डिसीजन टेकन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने जो इन्फॉर्म लिया उसको गवर्नर को बताना होता है, ठीक है। फॉर्मिंग अ न्यू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इफ नेसेसरी, जरूरत पड़े तो नई मिनिस्टर्स चुन सकते हैं, ठीक है, नए मिनिस्टर्स बना सकते हैं। That's the thing. Council of Ministers frame the policies for allotting subject to the department related to the state government and the
executes it. Council of Minister from the policies allotted to subject to the department. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो उनका पॉलिसीज वगैरह बनाते हैं, ठीक है। जो डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जो भी वर्क हैं, ठीक है, किसी भी मिनिस्टर का, जैसे एग्रीकल्चर मिनिस्टर है कोई, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट होगा, जो भी वर्क होगा, ठीक है, उनकी पॉलिसीज बनाते हैं, ठीक है, और उसको एग्जीक्यूट करते हैं फिर, ठीक। इट इज ऑल्सो इंट्रोड्यूस द बिल इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो काउंसिल मिनिस्टर बिल जो कुछ भी लाना हो तो वहाँ लाया जाता है विधानसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है। बट फाइनेंस मिनिस्टर जो मनी से रिलेटेड मिनिस्टर होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर होता है, ठीक है, इंट्रोड्यूस द बजट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। बजट पास करता है। बजट क्या होता है, देखो, जो भी सरकार, जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो क्या क्या खर्चा करने वाली है, उसका पूरा किस टाइप से वो किस एरिया में कितने पैसे लगाने वाली, किस पैसे खर्च करने वाली डेवलपमेंट के लिए, किस वर्क में, एजुकेशन के लिए कितने खर्च करने वाली है, वो सब जो प्लानिंग होती है पूरी मनी की, ठीक है, वर्किंग की प्लानिंग होती है, वो बजट होती है। वो बजट को कौन करता है, कौन देखता है, कौन इंट्रोड्यूस कराता है, फाइनेंस मिनिस्टर, याद रखना। ओके, दैट्स द थिंग। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द कैबिनेट, 5 ईयर्स का होता है। हाउ आर द मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल देयर मिनिस्ट्रीज, वाई, वो मिनिस्टर्स अपने अपने जहाँ जिसको अपॉइंट किया गया है, क्योंकि वहाँ की वो एमएलए के अलावा वहाँ के मिनिस्टर भी हैं, तो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस मिनिस्ट्री की, ठीक है, तो उनको वहाँ वर्क करना पड़ता है। व्हाट विल हैपन इफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास्ड अगेंस्ट अ मिनिस्टर और एंटायर काउंसिल। नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो जाता है तो जो भी मिनिस्टर हैं या जो भी जिसके खिलाफ पास हुआ है उसको रिमूव होना पड़ता है। फिर उसके मिनिस्टर या उसके लीडर पे जो पोस्ट पे है वो उससे रिमूव होना पड़ता है, उसे बोलते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। अगर पास हो जाता है तो उसको रिमूव होना पड़ता है, ठीक है। ये सीएम के अगेंस्ट भी लाया जा सकता है। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट, तो ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। दैट्स द थिंग। रिमेनिंग पार्ट अपन नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ओके, थैंक यू।